राम रामेति रमेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम ततुल्यम श्री राम नाम वरानने। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका तेज में। आप देख रहे हैं शुभ मंगल सावधान और मैं हूं श्रुति द्विवेदी। आज के दिन लेकर आई हूं आपके लिए कुछ खास उपाय रामनवमी से जुड़े हुए, क्योंकि आज दोपहर 11 बजे से लग जाएगी रामनवमी। क्या करना है जिससे कि आपके जीवन में गुड लक फैक्टर उभरे, इसके बारे में बात करूंगी। साथ ही साथ राशियों के हिसाब से क्या है शुभ, क्या है मंगल, कहाँ बरतनी है सावधानी, ये भी बताऊंगी। आज जिनका जन्मदिन है उनका आने वाला वर्ष कैसा रहेगा, इसके बारे में बात करेंगे। और साथ ही साथ शो के अंत में दूंगी आपको दिव्य उपाय। तो चलिए शुरू कर लेते हैं गुड लक फैक्टर से। आज के दिन किसी दुर्गा जी के मंदिर में जाकर 8 कमल के फूल माला को अर्पित करें। इससे देवी की प्रसन्नता आपके जीवन में बनती है। चलिए अब जान लेते हैं एक और उपाय। अष्टमी की रात 12 बजे के बाद अपने घर के मुख्य दरवाजे पर शुद्ध घी का दीपक जलाएं। इससे कहा जाता है दुर्भाग्य दूर होता है। चलिए अब जान लेते हैं एक और गुड लक टिप। पानी वाले नारियल को सर से 3, 5, 7 या 11 बार घुमाकर बहते हुए जल में प्रवाहित करने से मन चाही इच्छाएं पूरी होती हैं। साथ ही साथ यदि कोई नेगेटिव एनर्जी हो आपके साथ या फिर कोई ऐसे नेगेटिव थॉट्स हो, वो दूर होते हैं। विघ्न बाधाएं आपके जीवन की दूर होने लग जाती हैं। चलिए अब जान लेते हैं राशियों का हिसाब से क्या कह रहे हैं आपके कार्ड्स। 10 ऑफ पेंटिकल्स और टेम्परेंस। शुभ में सबसे पहले दूर से शुभ समाचार की प्राप्ति होगी। परिवार में अतिथियों का आगमन होगा। मंगल में मैं कहूंगी आत्मविश्वास में बढ़ोतरी दिखाई दे रही है। वाणी पर संयम रखें। घर बाहर पूछ परख रहेगी। लाभ के अवसर हाथ आएंगे और फैमिली लाइफ बड़ी अच्छी से दिखाई दे रही है। परिवार में सबका सहयोग मिलेगा, सबका साथ मिलेगा। सावधानी में किसी शारीरिक कष्ट की आशंका है, टेंशन ना लें, धैर्य बना के चलें। यदि आपने धैर्य पूर्वक अपना दिन बिता लिया तो आपके लिए बेहतर जाएगा। चलिए अब जान लेते हैं वृषभ राशि वालों के कार्ड्स क्या कह रहे हैं। 9 ऑफ सोर्ड्स और 8 ऑफ सोर्ड्स। शुभ में मैं कहूंगी व्यावसायिक लंबी यात्रा का कार्यक्रम बन सकता है। नए काम प्राप्त होंगे। मंगल में मैं कहूंगी अप्रत्याशित लाभ के योग हैं। किसी पुराने अटके काम से होने से प्रसन्नता की वृद्धि होगी। सावधानी कई मसलों में बरतनी है। चोट और रोग से बचना है। स्ट्रेस लेवल्स बहुत ज्यादा दिखाई दे रहे हैं। 9 ऑफ सोर्ड्स और 8 ऑफ सोर्ड्स है। हेल्थ रिलेटेड इश्यूज आ सकते हैं। ड्राइविंग बहुत केयरफुली करनी है। किसी एक विचार में उलझ सकते हैं। स्ट्रेस और एंजाइटी को मैनेज करना है और किसी भी प्रकार की रिस्क नहीं। चलिए अब जान लेते हैं मिथुन राशि वालों के कार्ड्स क्या कह रहे हैं। 5 ऑफ कप्स और 5 ऑफ वॉन्ड्स। कार्ड्स एवरेज हैं। किसी भी प्रकार की धनहानि के योग हैं। पहले मैं सावधानी बता दे रही हूँ, लापरवाही ना करें। कोई बड़ा खर्चा सामने आ सकता है, यहाँ तक कि आर्थिक स्थिति बिगड़ सकती है। संगति का ध्यान रखें। अब आपको कहीं ना कहीं स्ट्रेस एंजाइटी का ध्यान भी रखना पड़ेगा और प्रॉपर्टी रिलेटेड विवाद हो सकते हैं। शुभ में मैं कहूँगी आज के दिन फाइनेंशियल गेन्स दिखाई दे रहे हैं। मंगल में मैं कहूँगी आपकी अर्थव्यवस्था को मैनेज करने के लिए नई तकनीक आप अपना सकते हैं। कर्क राशि की अब बात कर लेते हैं क्या कह रहे हैं इनके कार्ड्स। 9 ऑफ कप्स और 10 ऑफ सोर्ड्स। शुभ में पराक्रम और प्रतिष्ठा में वृद्धि दिखाई दे रही है। दूसरे लोग आपकी बात मानेंगे। एक अच्छी खबर, एक अच्छा प्रस्ताव आज का दिन लेकर आ रहा है। 9 ऑफ कप्स आया है। मन में एक अलग खुशी बनी रहेगी। मंगल में बकाया वसूली के प्रयास आपके सफल रहेंगे। स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। व्यावसायिक यात्रा का कार्यक्रम बना रहेगा। कारोबार अच्छा चलेगा। नए काम मिलेंगे। सावधानी में एक्सीडेंट्स, चोट लगने की संभावना है। 10 ऑफ सोर्ड्स आया है। पीठ से जुड़ी हुई कोई समस्या हो सकती है, वहां सावधान रहना है। और जी हाँ, विश्वासघात से सावधान रहना जरूरी है। चलिए अब जान लेते हैं अगली राशि। सिंह राशि वालों के कार्ड्स क्या कह रहे हैं। 4 ऑफ वॉन्ड्स और द एरोफेंट। 2 कार्ड्स हैं, जबरदस्त आए हैं। शुभ में आज के दिन आर्थिक उन्नति के लिए कई नई योजनाएं बनेंगी जो कि बहुत जबरदस्त रहेंगी। कार्य होता हुआ दिखाई दे रहा है। फाइनेंशियल लाइफ बहुत अच्छी रहेगी। वर्क लाइफ का पूरा वर्क स्टाइल चेंज हो जाएगा। नए अनुबंध दिखाई दे रहे हैं। मंगल में भाग्य का साथ रहेगा। घर बाहर खुशी का माहौल रहेगा और कहीं ना कहीं आपके खुद के मकान के योग दिखाई दे रहे हैं। नई प्रॉपर्टी के योग दिखाई दे रहे हैं। किसी विवाह में सम्मिलित हो सकते हैं और नई ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन करना चाहते हैं, नई संस्थान ज्वाइन करना चाहते हैं तो इस समय बहुत लाभकारी है। सावधानी में प्रमाद नहीं करना है। किसी अनहोनी की आशंका रह सकती है। चलिए जान लेते हैं कन्या राशि वालों के कार्ड्स क्या कह रहे हैं। क्या है शुभ, क्या है मंगल, कहाँ बरतनी है सावधानी। 9 ऑफ वॉन्ड्स, द वर्ल्ड और 4 ऑफ कप्स। शुभ में मैं कहूँगी यात्राएं सफल दिखाई दे रही हैं। कोर्ट कचहरी और सरकारी कार्यालयों में अटके हुए काम आपके मन के हिसाब के रहेंगे।
मंगल में पूजा पाठ में मन लगेगा, धन प्राप्ति इजी रहेगी, निवेश में जल्दबाजी नहीं करनी है। एक अच्छी अपॉर्चुनिटी प्रॉपर्टी से जुड़ी हुई, करियर से जुड़ी हुई आती हुई दिखाई दे रही है। अधूरे कार्य आपके पूरे होंगे। सावधानी में जीवन साथी के स्वास्थ्य की चिंता रह सकती है। कई सारे मौके जीवन आपके लिए आज के दिन लेकर आ रहा है, लेकिन ये ध्यान रखना है कि ये मौके आपके हाथ से ना निकल जाए। चलिए अब जान लेते हैं तुला राशि वालों के कार्ड्स क्या कह रहे हैं। नाइट ऑफ सोर्ड्स और जजमेंट। तुला राशि वालों, व्यवसाय आपका बढ़िया चलेगा, शुभ में धैर्य रखना पड़ेगा, मंगल में धैर्य बना रहेगा, सावधान रहें आप कई मसलों में, दुष्ट जनों से सावधान रहें, कोई शत्रु है आपका, सावधान रहें, वाहन मशीनरी के प्रयोग से सावधानी आवश्यक है, शारीरिक हानि की संभावना है, स्वास्थ्य कमजोर हो सकता है, एंजाइटी स्ट्रेस बढ़ेगा, कोई लीगल मसला पुराना निकल के सामने आ सकता है, कोई पेनल्टी चुकानी पड़ सकती है जो कि आपको तनावपूर्ण सिचुएशन में डाल सकती है, यानी कि स्ट्रेस लेवल और एंजाइटी आपका बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। चलिए जान लेते हैं वृश्चिक राशि वालों के कार्ड्स क्या कह रहे हैं। पेज ऑफ वॉन्ड्स, 3 ऑफ वॉन्ड्स और साथ में आ गया द मून। शुभ में क्या है पहले जान लेते हैं। कार्ड्स जबरदस्त आए हैं। दाम्पत्य जीवन मधुर रहेगा, कानूनी अड़चनें दूर होकर स्थितियां लाभदायक आपके लिए बनती हुई नजर आ रही हैं। अभी तक जो प्लानिंग करी थी उसको लेकर आगे बढ़ पाएंगे। मंगल में मैं कहूँगी उत्साह और प्रसन्नता से कार्य कर पाएंगे, धन प्राप्ति ईजी रहेगी, नौकरी में चैन बना रहेगा। फॉरेन से जुड़े हुए कार्य हैं, चाहे वो वीजाज हों, पासपोर्ट्स हों, विदेश यात्राएं हो या फिर कहीं करियर अपॉर्चुनिटीज़ हों जो कि बाहर से जुड़ी हों या अपने स्थान के बाहर की हों, वो आपके लिए बहुत इजी रहेंगे और उसमें आपको सक्सेस मिलेगी। और आगे जाने वाले इस काम आपके बहुत बढ़िया रहेंगे। सावधानी में चोट लग सकती है, ध्यान रखना है, किसी उलझन में पड़ सकते हैं, स्ट्रेस नहीं लेना है, एंग्जाइटी दिखाई दे रहा है, मन में थोड़ी सी बेचैनी दिखाई दे रही है, वहाँ थोड़ा सा सावधान रह लीजिएगा। चलिए जान लेते हैं धनु राशि वालों के लिए क्या है शुभ, क्या है मंगल, कहाँ बरतनी है सावधानी। एयर ऑफ कप्स, डेथ कार्ड और पेज ऑफ कप्स। शुभ में मैं कहूँगी प्रतिद्वंदी जो है कंपेटिटर्स आपके लिए रास्ता छोड़ देंगे। प्रॉपर्टी, भूमि और भवन से संबंधित कार्य आपके बड़ा लाभ दे सकते हैं। मंगल में मैं कहूँगी बेरोजगारी दूर करने के प्रयास आपके सफल रहेंगे। शेयर मार्केट और म्यूचुअल फंड से लाभ दिखाई दे रहेगा। आज एक प्यारी सी खबर मिलेगी जिससे कि दिन आपका खुश हो जाएगा, एक प्यारा सा सरप्राइज मिलेगा। सावधानी में ऐश्वर्य के साधनों पर व्यय हो सकता है। कुछ ना कुछ ऐसा होगा जिससे कि मन आपका दुखी हो जाए, सब कुछ छोड़ के जाने का मन कर सकता है। जहाँ एक तरफ ये दिन सरप्राइज ला रहा है, वहीं सावधानी में मैं कहूँगी कोई एक अपना प्यारा रिश्ता शायद एक खत्म होने की कगार पर आ जाए, तो वहाँ थोड़ा सा आपको सावधान रहना जरूरी है। हमारे साथ जुड़ी हैं आज की पहली कॉलर आरती जी। नमस्कार जी, अपना सवाल पूछेंगे। वो हमारी दीदी की राशि पूछानी थी हमको। जी, आपकी दीदी की? मेरा नाम आरती है जी। मेरी दीदी का नाम भारती है। मेरा नाम भारती है और मेरी दीदी का नाम आरती जी। सवाल तो क्या है? आरती की राशि पूछानी थी। उनके लिए रिश्ता आता है पर रिश्ता पक्का नहीं होता, देख के चले जाते हैं। अच्छा, उनका विवाह कब तक होगा? चलिए जान लेते हैं इनका विवाह कब तक होगा। देखिए, इस वर्ष में विवाह की इनकी संभावनाएं कम दिखाई दे रही हैं। अगले वर्ष में भी थोड़ा सा आपको जो है जुलाई के बाद नज़र आएंगी इनके विवाह की संभावनाएं। अभी बहुत खास नहीं दिखाई दे रही हैं, परेशान होने की कोई बात नहीं है। बृहस्पतिवार की पूजा करें आप। बृहस्पतिवार को यदि संभव हो इनसे व्रत करवाएं, यदि संभव हो तो बृहस्पतिवार के दिन पीले वस्त्र धारण करें और यदि संभव हो तो ओम ब्राम ब्रीम ब्रौम सह बृहस्पति नमः मंत्र का जप करें। हर महीने की शिवरात्रि पड़ती है जिसे कि प्रदोष कहते हैं। हर महीने के जब प्रदोष पड़ता है उस दिन शिव और पार्वती का विवाह करवाएं किसी भी मंदिर में, देखिएगा विवाह के योग इनके प्रबल बनने लगेंगे। चलिए अब जान लेते हैं मकर राशि वालों के लिए कार्ड्स क्या कह रहे हैं। क्या है इनके लिए शुभ, क्या है मंगल, कहाँ बरतनी है सावधानी। द वर्ल्ड, क्वीन ऑफ कप्स और 4 ऑफ कप्स। शुभ में मैं कहूँगी स्टूडेंट्स के लिए अपना कार्य उत्साह और लगन से करना बेहतर रहेगा। अच्छे खाने का आनंद मिलेगा। मंगल में मैं कहूँगी छोटी मोटी मनोरंजक यात्राएं दिखाई दे रही हैं। संगीत आदि में रुचि बढ़ेगी और कहीं ना कहीं अधूरे कार्य आपके पूरे हो रहे हैं। जो कार्य अभी तक इनकम्प्लीट थे वो पूरे होंगे। अब सावधानी की हम बात कर लेते हैं। व्यस्तता के चलते थकान रह सकती है, मन में थोड़ी उदासी रहेगी, कोई प्रस्ताव आएंगे, लेकिन ये ध्यान रखना है कि अलर्ट रहना है, कोई भी प्रस्ताव हाथ से छूट ना जाए। ये मौके हो सकते हैं करियर से जुड़े हुए, जीवन के अहम फैसलों से जुड़े हुए।
चलिए अब जान लेते हैं कुंभ राशि वालों के लिए क्या है शुभ, क्या है मंगल, कहाँ बरतनी है सावधानी। 7 ऑफ वॉन्ड्स, 6 ऑफ सोर्ड्स और नाइट ऑफ पेंटिकल्स। नाइट ऑफ पेंटिकल्स बड़ा प्यारा सा आ गया। शुभ में मैं कहूँगी वाणी में मधुरता बनी रहेगी, एक फाइनेंशियल अपॉर्चुनिटी मिल रही है जो कि बहुत बढ़िया रहेगी आपके लिए। धन लाभ के आसार आपके लिए शाम के समय बेहतर रहेंगे। मंगल में मैं कहूँगी समय पर कार्य संपन्न होंगे। सावधानी की अब हम बात कर लेते हैं, कोई दुखद समाचार मिल सकता है, भाग दौड़ बनी रहेगी। धन हानि, जो इन्वेस्टमेंट्स हैं उसको लेकर आपको सावधान रहना है। रिस्क टेकिंग कार्य कोई भी नहीं करना है, किसी भी प्रकार की रिस्क वर्क प्लेस पर भी नहीं करना है। हो सकता है कार्य के कारण कहीं ट्रैवल करना पड़ जाए, छोटा सा ही सही लेकिन एक ट्रैवल नजर आ रहा है। चलिए अब जान लेते हैं अंतिम राशि मीन राशि वालों के कार्ड्स क्या कह रहे हैं। 9 ऑफ वॉन्ड्स, साथ में आ गया है क्वीन ऑफ कप्स और 6 ऑफ सोर्ड्स। कार्ड्स आपके एवरेज आए हैं। आज के दिन शुभ क्या है, इनकम में वृद्धि दिखाई दे रही है, पहले की गई मेहनत का फल आपको जबरदस्त मिलेगा। मंगल में मैं कहूँगी समाज सेवा करने की इच्छा आपकी जागृत होगी, मान सम्मान मिलेगा, कार्य की प्रशंसा होगी। अब सावधानी की बात कर लेते हैं। जोखिम उठाने का साहस कर पाएंगे, किसी प्रकार का स्ट्रेस नहीं लेना है, लेन देन में सावधानी बरतनी है आपको। प्रयास आपने बहुत किए हैं, उसका परिणाम भी मिल रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं एक डिससैटिस्फैक्शन आज के दिन हो सकते हैं। ट्रैवल के योग दिखाई दे रहे हैं, ये मन चाहा नहीं होगा लेकिन आपके लिए बेहतर रहेगा। चलिए अब जान लेते हैं आज जिनका जन्मदिन है। सबसे पहले हैप्पी बर्थडे, कैसा रहेगा आपका आने वाला वर्ष। 7 ऑफ सोर्ड्स, द मून और 5 ऑफ कप्स। इस वर्ष में आपके लिए शुभ क्या है, चलिए पहले ये बात कर लेते हैं। आध्यात्मिक तौर पर आप आगे बढ़ पाएंगे, मदर के साथ आपके संबंध बहुत बेहतर रहेंगे। मंगल में मैं कहूँगी अनिर्णयता की स्थिति बनी रहेगी, कोई भी रिस्क टेकिंग कार्य नहीं करना है। सावधानी में विश्वासघात के योग नजर आ रहे हैं और कहीं ना कहीं डिसअपॉइंटमेंट हो सकती है, तो सावधान रहना है। अपने किसी प्रियजन से विश्वासघात मिल सकता है और बहुत ज़्यादा तनावपूर्ण सिचुएशन में ना पड़े, कुछ नया करें, जीवन शैली को सुधारने के प्रयास आपके सफल रहेंगे। चलिए अब जान लेते हैं आज के दिन के रक्षा कवच को। महागौरी के स्वरूप को दूध से भरी कटोरी में विराजित कर चांदी का सिक्का चढ़ाएं, फिर सिक्के को धोकर हमेशा अपनी जेब में रखें। इससे धन आपके पास रुकने लग जाएगा और धन जो कई बार फ्लक्चुएट होता है, आता जाता रहता है, वो परेशानी आपके जीवन से दूर हो जाएगी। ऐसी खास बातें और देने आपके सवालों के जवाब मैं श्रुति द्विवेदी कल फिर आऊंगी इसी समय। फिलहाल देश की तमाम ताज़ा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए तेज। नमस्कार। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए तेज और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।